नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का टॉपिक है भू संचलन स्थल मंडल का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं भू संचलन से 50 की PYQ लाई हूँ और 2 और वीडियो आएंगे। उसके बाद हम लोग का 1000 MCQ सीरीज़ जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद फिर महामैराथन आएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी किस दिशाओं में संचालित होती रहती है? जो भूपर्पटी है वो किस दिशाओं में संचालित होती रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 तरह से होता है, क्षैतिज भी ऊर्ध्वाधर भी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक बलों को क्या कहा जाता है? जो आंतरिक बल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी की बाहरी सतह को प्रभावित करने वाले बल क्या कहलाते हैं? बाहरी सतह को तो जो अंदर में प्रभावित करता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बाहर में उसे बहिर्जनित बल कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्जनित बलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विवर्तनिक बल। विवर्तनिक बल के नाम से जाना जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्जनित बलों को की उत्पत्ति मुख्यतः किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आंतरिक ताप से। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्जनित बलों के कारण क्या होता है? अंतर्जनित जो बल है उसके कारण क्या होता है? क्या केवल अपर्दन होता है? क्या धरातल ऊपर उठता है या नीचे धंसता है? केवल नीचेपन होता है? केवल वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है हो जाता है? या तो धरातल ऊपर उठेगा या तो नीचे धंसेगा। राइट आंसर इसका बी है। विवर्तनिक हलचलें धरातल पर किस रूप में प्रकट होती है? जो विवर्तनिक हलचलें है किस रूप में होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लेट विवर्तन और ज्वालामुखी क्रिया के रूप में ये प्रकट होती है। नेक्स्ट, धरातल को काट छाटने वाली शक्तियाँ कौन सी है? जो धरातल है उसको काट छाटने वाली शक्तियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बहिर्जनित जो बल होता है, यही धरातल के काट छाटों पर जो भी निक्षेपण या अपर्दन होता है वो बाहरी कार्य है, तो ये बहिर्जनित कहलाता है। नेक्स्ट है, बहिर्जनित शक्तियाँ किसकी सहायता से कार्य करती है? तो ये बहिर्जनित जो शक्तियाँ हैं किससे कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से कार्य करती है। नेक्स्ट, बहिर्जनित शक्तियाँ का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? पर्वत बनाना, अपक्षय या अपर्दन करना, ज्वालामुखी बनाना, भूकंप उत्पन्न करना। क्या है? बहिर्जनित है, मतलब बाहर में क्या हो जाता है? अपक्षय या अपर्दन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उभरी हुई भू आकृतियों के विनाश की प्रक्रिया कहलाती है। जो उभरी हुई ऊपर में जो आकृति है उसके विनाश को, मतलब वो जब खत्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या निक्षेपण कहते हैं, या अपक्षय कहते हैं, या उत्थान या ज्वालामुखी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपक्षय, वियरिंग डाउन। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। गर्तों एवं निम्न क्षेत्रों के भराव की प्रक्रिया कहलाती है। जो गर्त होता है उसका भरगा या निम्न क्षेत्रों के भराव जो भरते जाता है धीरे 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 सेडिमेंट से, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निक्षेपण। निक्षेपण एक जगह आकर के कोई भी जो अपर्दन क्रिया होती है आकर के एक जगह जमा हो जाना ही निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट, अपर्दन द्वारा ऊंचावच के अंतर को कम होने की प्रक्रिया कहलाती है। जब कम हो जाती है इसका ऊंचावच तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तल संतुलन। राइट आंसर ए हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेडेशन का हिंदी नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेडेशन का हिंदी नाम तल संतुलन की शक्तियाँ। तल संतुलन की शक्तियाँ हो जाएगा। बहिर्जनित शक्तियों को फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन का नाम किसने दिया? इसका नाम
किसने दिया? बहिर्जनित शक्ति का नाम, फोर्सेस ऑफ ग्रेडेशन का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिवाचा ने दिया था। दिवाचा ने दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की बाहरी सतह में परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बाहरी सतह पर जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होगा अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों बल के कारण होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी किस प्रकार की शक्तियों से संबंधित है? भूकंप और ज्वालामुखी तो ये किस तरह के हैं? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्जनित, क्योंकि आंतरिक भाग से ये भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी भी पड़ता है, तो अंतर्जनित ये बल है। अपक्षय और निक्षेपण किस प्रकार की शक्तियों के कार्य हैं? अपक्षय, तो अपक्षय कहाँ होता है? जमीन के ऊपर, और निक्षेपण कहाँ होता है? ऊपर, तो ये बहिर्जनित आपका बल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बी राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से संचालित बल कहलाते हैं। आंतरिक ऊर्जा से, तो सिंपल सी बात है, इजी अंतर्जनित बल। नेक्स्ट भू संचलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो सकता है? केवल सूर्य की ऊर्जा, या पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी बल, या केवल वर्षा, या केवल वायु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंदर और बाहर दोनों का जो बल होता है उसी को भू संचलन कहा जाता है। श्रेणीकर के दो मुख्य भाग कौन से हैं? श्रेणीकर के दो मुख्य भाग कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेणीकर में निम्नीकरण और अभिवृद्धि। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूभागों को काट छाँट कर समतल बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जब समतल बन जाता है तो उसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे, निम्नीकरण कहेंगे, उत्थान कहेंगे, वलय कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिवृद्धि कहेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अभिवृद्धि। नेक्स्ट समुद्र द्वारा तटों पर निक्षेपित पदार्थों में नए भूभाग बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समुद्र द्वारा तटों पर निक्षेपित पदार्थों से नए भूभाग बनने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? राइट आंसर अभिवृद्धि हो जाएगा। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा धरातल में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। जो धरातल पर प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भू आकृति प्रक्रिया कहा जाता है। भू आकृति प्रक्रिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। भू आकृति प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये कौन सा शामिल नहीं है? अपक्षय तो है, बृहत क्षरण है, मास वास्टिंग, अपवर्तन, निक्षेपण है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? भू आकृति का में शामिल नहीं है। राइट आंसर सी डी। अपवर्तन परिवहन एवं निक्षेपण किसके अभाव में असंभव है? तो किसके अभाव में असंभव है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के अभाव में ये संभव नहीं है। भूपर्पटी को संकुचित, उत्थापित एवं निर्भित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट भूपर्पटी में विक्षोभ एवं विस्थापन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका ये भी इसका राइट आंसर भू विवर्तन कहलाता है। महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित संचलन कहलाते हैं। संचलन क्या कहलाते हैं? महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें, या पर्वत निर्माणकारी हलचलें, या अपक्षय, निक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें। राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी हलचलें किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी हलचलें किस नाम से जाना जाता है? तो जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर्वत निर्माणकारी हलचलों के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो इनमें से कौन सा? वलन आता है, भ्रंशन आता है, संधि आता है, प्रकाश संश्लेषण कौन सा नहीं होगा? तो ये डी इसका राइट आंसर, ये प्रकाश संश्लेषण होगा। संपीड़न के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ने की घटना कहलाती है। जो चट्टान में मोड़ पड़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? भ्रंशन, वलय, अपक्षय, निक्षेपण। तो उसे कहा जाता है वलय फोल्डिंग। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चट्टानों के टूटने एवं विस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉल्टिंग, भ्रंशन। नेक्स्ट चट्टानों में दरारें पड़ने पर यहाँ विस्थापन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है
इसका राइट आंसर संधि, संधि राइट आंसर सी हो जाएगा। भ्रंशन के कारण बनने वाली खड़ी ढाल, खड़ी ढाल को क्या कहते हैं? जो खड़ी ढाल बन रहा है भ्रंशन के कारण, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश कगार, भ्रंश कगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी। नेक्स्ट, भूपर्पटी कई बड़ी एवं छोटी प्लेटों में विभाजित है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? जो भूपर्पटी है वो कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहा जाता है, बी। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार प्लेटें किस पर तैरते रहती है? प्लेटें जो होती हैं ये किस पर तैरते रहती है? तो स्टेनोस्फियर पर तैरते रहती है, राइट आंसर सी हो गया। दो प्लेटों के एक दूसरे की ओर बढ़ने पर कौन सी सीमा बनती है? एक दूसरे की ओर बढ़ता है तो वो नदी कहता है, तो इसका मतलब अभी सारी सीमा हो जाएगा, और जब दूर भागेगा तो अब सारी सीमा हो जाएगा। दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर कौन सी सीमा बनती है? तो कौन सा सीमा बनती है? तो ये आपका अब सारी सीमा हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशा में खिसकती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूपांतरण सीमा, राइट आंसर रूपांतरण सीमा। मृत घाटी किस प्रकार के भ्रंश का उदाहरण है? समान भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, नतिलंब भ्रंश या वलय? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सामान्य भ्रंश, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये है आपका ऊपर उठा हुआ भ्रमित भूभाग। नेक्स्ट, ग्रावेन किसे कहते हैं? ग्रावेन जो है किसे कहते हैं? तो ग्रामीण का मतलब होता है धंसा हुआ भ्रमित भूभाग, भ्रसित भूभाग। नेक्स्ट, रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? रिफ्ट जो घाटी है उसका निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान भ्रंश से होता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो K2 है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काराकोरम में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, राइट आंसर ए हो जाएगा कोटोपैक्सी, राइट आंसर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में से कौन सी दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सा इसमें स्थित है? अल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका एंडीज होगा, राइट आंसर इसका एंडीज होगा, सी इसका राइट आंसर है। तो आज का ये रहा 50 MCQ, और आप बताइए कि आपका स्कोर कितना है, कमेंट में बताना ना भूलें। और आप ये भी बता सकते हैं कि सेशन कैसा लग रहा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा